आंख बंद करने के बाद रंगों की दर्शन जरूर कीजिएगा। वो रंग से पता चलता है आपका स्थिति। आपने कभी यज्ञ या होम किया है तो अग्नि दर्शन जब आप कर रहे होंगे ये जरूर याद रखना कि वो 7 रंग अग्नि में दिखती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन भी दिखता है डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन। आप अगर देखोगे कि सब कुछ पहले ऑरेंज रेड दिखता है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि जहां बहुत ही ऊर्जा है वो ब्लू, वायलेट दिखती है। शांत ऊर्जा। जागृत अवस्था में आप जब आंख बंद करोगे शरीर शांत होगा, मन नहीं रहेगा, आपकी मस्तिष्क स्नायु जागृत रहेंगे। तो आंख बंद करके आप देखोगे यू कैन सी द वायलेट कलर्स। तो जब ये आंख बंद करने के बाद ये वायलेट कलर्स आपको दिखती है, आप जैसे एक अवस्था में रहते हो जहां बहुत, क्या कहते हैं उसे, कि समय का आपको पता नहीं चलता है। एक समयतीत अवस्था में आप रहते हो। तो जब भी आप आंख बंद करो सी द कलर्स, श्रद्धा से सांस भरिए। आंख बंद करने के बाद रंगों को देखिए। जितना जितना आपका सांस धीर और गंभीर होता चलेगा, मन आपके सांसों के ऊपर आ जाएंगे, रंग बदलेगा। और ये सूर्य उदय से सूर्य अस्त में ये रंग दिखते हैं। रंगों का मालिक सूर्य है। जितने भी कोई गोरा हो सकता है, लेकिन वो जो कहते हैं उज्जवलता नहीं ला सकता है। तो समय दीजिए, सांस भरिए, रंग देखिए, और क्या चाहिए अपने साथ समय बिताने के लिए, और क्या चाहिए। यू कैन गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ। जब जब आपकी खुद के साथ मुलाकात बढ़ता चलेगा, तब आप अपना विशाल रूप, विराट रूप देख सकते हैं। जैसे ये छोटे से आकार के लिए आप खाना खाते हो, आपके विराट रूप के लिए आपका ये ओंकार नाद उसी का
खाना। ये ओमकार नाद आपका विराट रूप का एक, जो कहते हैं, अंश है। तो ओमकार नाद में आपका निराकार रूप को आप दर्शन करते हो। जब आप खाना खाते हो अपने आकार रूप का दर्शन होता है। जब आप ओमकार नाद करते हो आपका निराकार रूप का दर्शन होता है। आप ही का आकार, आप ही का निराकार। तो ओमकार नाद करते हैं। अभी देखिए रंग बदल चुका है। जो पहले लाल पीला दिखता था अभी थोड़ा झलक झलक से वायलेट ब्लू थोड़ा झलक दिखाकर छुप जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। शांत हो जाएंगे तो ये स्नायु अपना होने का और उसका जो सूक्ष्म तत्व को आप समझ सके। चलते हैं आज स्वागता जी से सुनते हैं नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। हरिओम। कथम तम ब्रवीतो प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नामना भवितायमग्निः श्रृंकाचिमामनेकरूपां गृहाणाम्। महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ। ये अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। अपने शिष्य की योग्यता देखकर प्रसन्न हुए, प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अशुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी ये चौथा वर देता हूँ। मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्नि तुझ नचिकेता के ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यथा तू यह शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र माला ही ग्रहण स्वीकार कर, अथवा श्रृंगा यानी कर्ममयी अनिंदिता गति ग्रहण कर। तात्पर्य ये है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तू मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकार कर। पुनरपि कर्म स्तुति में वाह। नचिकेत अग्नि चयन का फल यमराज फिर भी कर्म की स्तुति ही करते हैं। त्रिनचिकेत स्त्रिय विरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवीमिन्द्रियं विदित्वा निचयिमां शान्तिम् अत्यन्तमेति। त्रिनचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता, पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है, तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए
ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया है उसे त्रिनचिकेत कहते हैं, अथवा उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही त्रिनचिकेत है। ये त्रिनचिकेत माता, पिता और आचार्य इन तीनों से संधि, संधान यानी संबंध को प्राप्त होकर अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर, क्योंकि एक दूसरी श्रुति से उनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है, जैसे कि माता, पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष कहे इत्यादि श्रुति से जाना जाता है, अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट पुरुषों से या प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से संबंध प्राप्त करके यज्ञ, अध्ययन और दान इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म और मृत्यु को तर जाता है, उन्हें पार कर लेता है, क्योंकि उन वेदादि अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्पष्ट ही शुद्धि होती देखी है। तथा ब्रह्मयज्ञ, ब्राह्मज, ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मज है और ज्ञाता भी है उसे ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। वह सर्वज्ञ है। उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है और ज्ञानादि गुणवान होने से इंद्रिय श्रुति योग्य है, उसे शास्त्र से जानकर और निचाय अर्थात आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति उपरिति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फल का तथा इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। त्रिनचिकेतस्त्रयमेतदिदित्वा य एवं विद्वांसि नचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगमुदते स्वर्गलोके। जो त्रिनचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय को यानी इन कौन ईंटे हैं, कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए, इसको जानकर नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। जो त्रिनचिकेत अग्नि के पूर्वोक्त त्रय को जानकर अर्थात जो ईंटें होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार अग्नि चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्म स्वरूप से जानने वाला जो विज्ञान अग्नि कृतु का चयन करता है, साधन करता है, वह अधर्म, अज्ञान और राग द्वेष आदि रूप मृत्यु के बंधनों को पूर्णतः अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ
अर्थात मानसिक दुखों से मुक्त हुआ स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराडमत्य स्वरूप की प्राप्ति होने से आनंदित होता है। हरिओम। ये जो चौथा वरदान नचिकेता को पिता माता और आचार्य का जो संबंध एक प्राणी के लिए, एक जीव के लिए, उसी से शुरू हुआ वो श्रुति, वो यज्ञ, वो कर्म, वो अध्ययन, वो दान कि सारा ब्रह्मांड अग्नि तत्व है। हर एक अणु परमाणु का एक ताप रहता है, सब जलते, सब में ऊर्जा है। देवी महात्म्य यही कहता है कि सब में ऊर्जा है, सब में शक्ति है, इसीलिए सब में ताप है। ये माइनस प्लस डिग्री की बात नहीं है। ताप सब में होने के कारण ये सारा ब्रह्मांड एक यज्ञमय कुंड है। तो यह यज्ञमय कुंड को समझने के लिए माता पिता और आचार्य की जो त्रयी भाव है, अगर माँ शुरू करती है, आप मदालसा की श्लोक जरूर सुने होंगे, जो अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को वो ब्रह्म स्वरूप का दीक्षा देती है। तो ये सारा ब्रह्मांड को यह यज्ञ कुंड जब सब कहते हैं, हमारा कर्म इस यज्ञ कुंड का आहुति होता है। हमारा हर सोच इस यज्ञ का एक अंश होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अलग यज्ञ कर रहे हो। ये सारे ब्रह्मांड में सब कर्मों की भाव से यज्ञ ही चल रहा है। जो ये समझता है, माता पिता और आचार्य अगर इसे ये सब बच्चों को समझा सके कि ये विराट यज्ञ में हमारे हर एक कर्म आहुति ही तो है इस ब्रह्मांड चलाने के लिए। ये ब्रह्मांड में अगर कुछ अनहोनी होता है, हमारे कर्मों के कारण, हमारे यज्ञ के कारण, हम जो आहुति देते हैं उसी का अंश होता है ये सुंदर सा ब्रह्मांड। देखिए, पहले जब हम शुरू किए थे, ये सत्संग हो या जीवन हो, अपने आप को एक आकार मानते थे। अभी पृथ्वी का एक अंश मानने लगे, फिर लोकों का, इतने सारे लोग थे उसका अंश मान लगे। अभी ब्रह्मांड के बारे में और ब्रह्मांड में यज्ञ होने वाले क्रिया को समझने के लिए नचिकेता की ये चौथा वर कितना जरूरी है। जो समझ सके कि कर्म ही इस अग्नि का आहुति है और कर्म को चलाने वाला आपका मन ही उसका मंत्र है। यंत्र बना तो शरीर, मंत्र बना तो मन, और जो तंत्र बना
तो ये सूक्ष्म चेतना की यहाँ हर समय आहुति चल रहा है। ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए जो जहां जिस प्रकार अवस्था में है, अपने कर्म की गति से उसकी आहुति होती है। तो आप इस ब्रह्मांड की रक्षाकारी है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हर कर्म, हर सोच ब्रह्मांड रक्षा में काम आता है। जब ये चेतना हमारा खो जाता है, हम ऐसे आहुति देते हैं जिसमें ये जो अग्नि, हिरण्यगर्भा जो कहते हैं, इट्स अ ब्लैक होल थ्योरी, जहां से सब कुछ निकला है, सब कुछ व्यक्त है, दृश्यमान है। उसके लिए ये सोच जरूरी है कि हम सब हमारे कर्मों के हिसाब से ये ब्रह्मांड में शांति, आनंद की जो भाव है, हम सबके लिए ये जरूरी भी है कि ये कर्म हम करेंगे आहुति के तौर पर ब्रह्मांड की ये अग्नि को जीवित रखने के लिए। ये रहेगा तो हम रहेंगे। ये अग्नि के बिना रचना रचयिता की कोई काम नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, ये ब्रह्मांड को समझने के लिए यज्ञ, अध्ययन और दान की जो ये त्रयी भाव कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और ये यज्ञ जो आपने ये कर्म के हिसाब से करते हो उसे अध्ययन करना पड़ेगा, और जो आपकी जो अनुभूति हुआ उसे दान करना पड़ेगा, ताकि ये जो ज्ञान नचिकेता को यमराज ने दिए थे वो चलता रहे। यही ज्ञान तो वो दिए थे कि तेरा हर कर्म ये यज्ञ का एक आहुति है। Will this too? Are you getting connected to the whole universe? आपकी मन है, आपके मंत्र, आपकी कर्म है, एक एक आहुति। इसको अध्ययन कीजिए। इस अध्ययन से आपकी जो अनुभूति हो रही है उसे दान कीजिए, आगे चलाइए ये व्रत। इस श्रुति का, ये स्मृति और श्रुति की जो कहानी है, आप अपने बच्चे को इससे बताइए कि तू तेरा हर कर्म ये ब्रह्मांड रक्षा के लिए करना है या आप करते हो। ये पूरा अग्नि तत्व में बनाया हुआ ये सारा 16 सहस्त्र ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, इतने बड़े ब्रह्मांड का तू भी एक ऐसा अंश है। तेरे आहुति पर निर्भर करता है इसकी आनंदमय अवस्था, तेरे ही आहुति पर। कभी अपने आप को इस ब्रह्मांड से अलग मत करना। कभी नहीं सोचना कि तेरा कर्म बहुत छोटा है। हर एक कर्म एक आहुति तो है, और ये आहुति देने वाला आपका मन, मंत्र ही तो है।
तो ऐसा मन बताइए कि मंत्र बहुत तगड़ा हो और आहुति बहुत ही ध्यान पूर्वक सबके मंगल के लिए हो, हमारे इस सुंदर सा ब्रह्मांड के लिए। देखिए आज की जो कहानी हमें कहां तक ले जा सकता है, कैसे हम ये बिल्कुल ना देखने वाले यज्ञ जो हर समय चल रहा है, अपने अंदर में चल रहा है, बाहर में चल रहा है, हर जगह यज्ञ ही तो चल रहा है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। आपकी आहुति इस प्रकाश को और ही प्रकाशित करेगा। आप सूर्य की वजह से हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपकी वजह से सूर्य है ये मालूम है। Will this do? इतना चलेगा? हाँ मम्मी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये समझ की अग्नि ही नचिकेता की अग्नि है कि सारा ब्रह्मांड एक यज्ञ कुंड है। आपका कर्म उसका आहुति, आपकी मानसिकता उसका मंत्र। ऐसा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आहुति नहीं दे रहा है। पेड़ पौधे भी आहुति दे रहे हैं, इसीलिए उनका गति बहुत जल्दी हो रहा है। Any questions? प्रीति भावुक हो गए हो? Any questions? स्वागता जी, any questions? नहीं दीदी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट वो ऐसा फील होता है दीदी कि उसमें गुम हो गए एकदम, ऐसा मतलब कुछ शब्द नहीं है उसके लिए, बट वो फीलिंग, वो भाव। थैंक यू सो मच दीदी। ये मंत्र को जरूर आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि मंत्र ही यंत्र को चलाते हैं और यंत्र ही कर्म का आपके ऊपर हिसाब बनाता है। अकाउंटेबिलिटी कम, ये मंत्र यंत्र से जो कर्म बनता है। Will this do, Shelley? जी दीदी। दीदी अब आप कहा प्रमिला माउस कुछ ना, प्रमिला माउस कहला ना ननी। हाँ 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 हाँ, प्रमिला मिश्रा। हाँ 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 प्रमिला मैडम। हाँ हाँ, बहुत ऐसे तो हम स्वर्ण जैसे बोले जो हम लोग संस्कृत डिपार्टमेंट थे, पढ़ाते थे, पढ़ाते और पढ़ते में बहुत अलग थे, लेकिन सुनने से जो प्रभाव पड़ता है वही बड़ी बात है। हम तो पढ़ाते थे तो पढ़ते थे, लेकिन उससे इतना ज्ञान नहीं होता जैसे किसी के साथ बातचीत करके होता है। आप जब बोले और स्वागता जी जिसी तरह वो कठोपनिषद पढ़ के बताया वही बड़ी बात है, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको अर्पिता, जे तुम जैसे मैंने समझाते हो
जैसे बोलते हो वो बहुत हमारे जो अज्ञान है, हमारे मन में जो क्वेश्चंस है उसको समझा देता है। इसीलिए तुमको प्रणाम, तुमको तुम्हारा ज्ञान को प्रणाम। हमारे बोलते हैं जो ज्ञान है इसको प्रणाम करो। न तेन वृद्ध भवति जेनास्य पलितं शिर। उसका बाल पग्गा है उसको वृद्ध नहीं बोलते, जिसका ज्ञान में वृद्ध है। आपको ज्ञान का वृद्धत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि बार बार पढ़ने से जो समझ आ गए तुम में, आप में, तो वही बड़ी बात है। और उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। तो इसीलिए बाद में भी हम दोनों तीनों, मिथिलेश जी और मेरे हस्बैंड और मैं डिस्कशन करती हूँ। तो यही बड़ी बात है, आपका वचन का, आपका जो दान, इसके हमारे प्रभाव है, वही बड़ी बात है। तो नमस्ते दीदी। अर्पिता दीदी, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो नचिकेता अग्नि की बात की है कठोपनिषद में, इसका सब मेंशन किया है, इसके बारे में कहीं डिटेल में नहीं बताया इन्होंने कि ये नचिकेता अग्नि का जो प्रोसेस है ये कहाँ पे है। ये आपने कहीं पे हैव यू कम अक्रॉस दिस? मुझे शैली, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आप सबको मैं कह दूं, मैं एक मूर्ख हूँ। आप जो बोलते हो उसे सुनती हूँ बड़ी ध्यान से, उसे अध्ययन करती हूँ और जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में जाने की कोशिश करके वहीं से मैं बोलती हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं। तो नचिकेता जब चौथा वर उनको मिल रहा है तो यम अपने अग्नि तत्व, जो वो अग्नि के मालिक है, यम ही तो है। तो यम का मतलब हुआ, आपने देखा है पतंजलि के अष्ट योग में, योग शुरू होता है यम से, अग्नि से, प्रज्वलता से, प्रकाशित अवस्था से। यम से शुरू होता है, समाधिस्थ अवस्था में जाती है। तो ये अग्नि, और अग्नि की 118 डायनामिज्म है। वो भूख की अग्नि हो सकता है, वो कामनाओं का अग्नि हो सकता है, वो ज्ञान का अग्नि हो सकता है। ऐसे 118 तत्व होते हैं अग्नि में, लेकिन सब अग्नि का अंश ही तो है। आप देखो, क्रोध भी एक अग्नि है, काम भी एक अग्नि है, भूख भी एक अग्नि है। तो यह अग्नि के बारे में जो बताया जाता है उसका बहुत सारे, जो जिस अवस्था में है वो वैसा ही सोच सकता है। जिसको अभी भूख लगी है उसके लिए अग्नि एक भूख का अग्नि होता है। तो उसका कर्म, उसका यज्ञ, उसका अध्ययन और उसका दान उसी के ऊपर निर्भर करता है। उसको भूख लगा है, उसको जरूर खाना चाहिए, वो कर्म करेगा खाने के लिए, और उसी को अपने, जो आप देखो, खुद ही को वो दान देगा ताकि ये अग्नि को वो शांत कर सके। जो जिस अवस्था में होता है वो अग्नि को वैसे ही पहचानता है। जैसे क्रोध में आप हो, आप उस अग्नि को पहचानते हो, लेकिन नचिकेता का अग्नि इस सबसे ऊपर है। जब पूरा ब्रह्मांड को आप पहचानते हो, आप देखो, जहां आपकी सोच विराट हो जाता है वो नचिकेता का अग्नि। तो दीदी यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है कि आप जो अग्नि बोल रहे हो ना, आप बेसिकली जैसे क्रोध की अग्नि है या ये भूख की अग्नि है, ये अग्नि जो है ये पिपासा, मतलब एक 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 नहीं, आप उससे कोई नाम नहीं दे सकते हो। ये सब अग्नि होते हैं जिसमें हम आहुति देते हैं। जहां आहुति होती है
वो अग्नि है। तो जो नचिकेता की अग्नि है वो ये अग्नि है कि पूरा ये ब्रह्मांड। ज्ञान की अग्नि है, वो ज्ञान की आहुति। नचिकेता की अग्नि ज्ञान की आहुति। और कौन सा ज्ञान? आपका जो निर्मल भाव से, आपका जो सूक्ष्म भाव से जो ज्ञान निकलता है, उसी का ज्ञान, द बेस्ट ऑफ द नॉलेज अबाउट यू, वो जब आप आहुति लगाते हो तो आप में नचिकेता की अग्नि प्रज्वलित होती है। द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज कि जब आहुति लगाते तो आप जितना उर्वर होगे उतना ही आप सूक्ष्मता की आहुति लगाओगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसके पास कोई नहीं है, आपने उसको पकड़ा, उसको गोद दिया और उसकी होठों पर मुस्कान लाए। ये नचिकेता की अग्नि। जो किसी को नहीं दिखता, आपको दिखता है, यही नचिकेता की अग्नि। टू फाइंड आउट द फिलर, आपको कहाँ काम करना है, यही नचिकेता की अग्नि। कहाँ मुझे काम करना है, कहाँ मुझे आराम से जुट जाना है कि ताकि ये यूनिवर्सल अग्नि चलता रहे। अपना वजूद का कोई, क्योंकि हम तो अग्नि धारण करने वाले, वजूद ही नहीं रहता। आपने देखा है अग्नि में किसी का वजूद नहीं रहा, तो ये अग्नि तत्व में जो रहते हैं पहले तो अपना वजूद ही वो खो देते, तभी जाकर अग्नि तत्व को समझते, अपनी प्रज्वल अवस्था को समझते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये प्रज्वल अवस्था को, जहां अंधकार है वहीं घुस जाते हैं। ये सांसारिक तौर पर एक सोच रहा ये बच्चे का एक एग्जाम्पल। जब आप संसार से अलग होते हो, जब आप स्वयं ये रचनाकार के साथ मिलकर रचना करते हो, वही नचिकेता की अग्नि। आप देखो, हमने बताया था विश्वामित्र जी ने नारियल बनाया, त्रिशंकु के लिए एक जगह बनाया। वो रचनाकार से मिलकर जब रचना करते हैं, वो नचिकेता की अग्नि है। यू आर अ फिलर। आपका कोई, आपका मतलब आप क्या हो? एक शक्ति का पुंज हो। तो आपकी शक्ति कहाँ आपको फिलिंग करनी चाहिए? यही अध्ययन, यज्ञ यज्ञ है। वेयर यू आर टू बी फिटेड, आपकी शक्ति कहां पर आप लगाओगे। इट्स अ वेरी वेरी, क्या कहते हैं, बहुत ही माइन्यूट, कि अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गूढ़, गूढ़ भी नहीं कहेंगे, बहुत ही जिसे कहते हैं आनंदमय स्थिति है। जो ये समझ सकता है अपने शक्ति को वो कहाँ लगाएगा। वेयर विल यू इन्वेस्ट योर एनर्जी स्टेट? जहां शरीर नहीं पहुंच सकता है, वहां आपकी शक्ति पहुंच सकती है। ये शरीर हर जगह नहीं जा सकता है, लेकिन आपकी शक्तियां जा सकती है। और सबसे बड़ी शक्ति हमें मिली है वाणी। आप देखिए, वेद में लिखा गया, श्रुति से चला हुआ ये शक्ति यहां तक, आप तक पहुंच रही है।
और आप में ये जो शक्ति पहुंची, आप में कितने वो बदलाव ला रहा है, आप देखो। You'll be thrilled to know कि जहां आपका आकार नहीं पहुंच सकता है, आपका शक्ति वहां पहुंच सकता है। You are nothing, जैसे प्रभा जी बोलते हैं, you are in state of energy। ये कौन जानता है? जो अपने आप को अग्नि मानता है। और जो अपने आप को अग्नि मानते हैं, वो अपने आप को अग्नि में ही प्रवेश करवाते हैं। क्या पहनते हैं? वो गेरू वस्त्र जो पहनते हैं, जो अपने आप को अग्नि मानते हैं। संन्यास। समन्यास, शरीर मन आत्मा की जब न्यास होती है, वो होती है समन्यास, वही अग्नि तत्व। फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे, ताकि आहिस्ता 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 हमारा चेतना विकसित तो होगा, प्रकाशित भी होगा, और चारों तरफ आप अपने आप को ही देखोगे। बाय बाय। थैंक यू मामा। एक्चुअली आंटी, हम जो यहाँ